Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Chain of Spells. Today we are going to learn a very important lesson. Students गौर कीजिए, आज का हमारा लेसन है पार्टिसिपल्स. ओके, क्या है आज का हमारा लेसन? पार्टिसिपल्स. इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लिसनिंग एक्टिविटी जो है अच्छी तरह बढ़ जाएगी. ओके, आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस जो है अच्छी तरह बढ़ जाएगी और इस ग्रामर को सीखने के बाद जब भी कोई इंसान आपके सामने इंग्लिश बोलता है तो आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और सुनने के बाद आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो कौन सी चीज किस तरह कह रहा है और कहां पर कह रहा है, वो वहां पर किस तरह काम करता है, वहां पर उसका मतलब क्या होता है. ये चीजें आप सिर्फ पार्टिसिपल्स के ग्रामर में समझेंगे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ. इसका पहला हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ये पार्टिसिपल इज ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब विच कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. पार्टिसिपल एक शब्द है या फिर एक अल्फाज है फॉर्म्ड फ्रॉम ये वर्ब. कहां से बना है? एक वर्ब से बना है. ओके, फॉर्म्ड फ्रॉम ये वर्ब विच कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जिसका इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव की तरह होता है. किस तरह होता है? एज एन एडजेक्टिव की तरह होता है. एडजेक्टिव क्या काम करता है? किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ओके, समझ आ गया बात आपको? ये कहां से बना है? एक वर्ब से बना है और किस तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है. ओके, समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. क्या पार्टिसिपल? टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स. ओके, पार्टिसिपल्स के कितने टाइप्स हैं ये भी हम देख लेते हैं. फर्स्ट है पार्टिसिपियल. फर्स्ट टाइप क्या है? पार्टिसिपियल. और सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या है सेकेंड? प्रेजेंट पार्टिसिपल. गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड टाइप क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड टाइप है पास्ट पार्टिसिपल. और फोर्थ टाइप क्या है स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल. फर्स्ट हमारा क्या है? पार्टिसिपियल. सेकेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. थर्ड क्या है हमारा? पास्ट पार्टिसिपल. और फोर्थ जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, फोर्थ वन. ओके, अब हमारा लास्ट इसका टाइप क्या है स्टूडेंट्स? पार्टिसिपल का हमारा लास्ट टाइप जो है फिफ्थ टाइप डैंगलिंग पार्टिसिपल. ओके, पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल सब भी मैंने आपको इसमें बता दिया है. ओके, टाइटल में. अब यहां पर गौर कीजिए, पार्टिसिपल्स के कितने टाइप होते हैं? पार्टिसिपल्स के कितने टाइप होते हैं स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, यहां पर पार्टिसिपल्स के टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल में 5 टाइप्स होते हैं. ओके, 5 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. इसमें हमें ज्यादातर जो है हमें सिर्फ 3 टाइप बताया जाता है. ओके, पार्टिसिपियल बताया नहीं जाता और डैंगलिंग पार्टिसिपल तो बताया ही नहीं जाता. ओके, यहां पर गौर कीजिए, हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं. हमारा पहला टाइप क्या है? पार्टिसिपियल. ओके, पार्टिसिपियल. ये पार्टिसिपियल फ्रेज इज ए वर्ब acting as an adjective. It gets added to an independent clause. ये complete sentence. Okay? इसका डेफिनेशन समझ आया आपको? ये पार्टिसिपल फ्रेज इज ए वर्ब. पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? एक वर्ब होता है. ओके, पार्टिसिपल क्या है? एक फ्रेज है. फ्रेज को हम पार्टिसिपल की फ्रेज कहते हैं. ओके, पार्टिसिपियल फ्रेज होता है. उस फ्रेज जो है एक वर्ब होता है. पार्टिसिपल फ्रेज इज ए वर्ब. पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? एक वर्ब होता है. एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. किस तरह काम करता है वो? एक्ट किस तरह करता है? एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है. ओके, इट गेट्स एडेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. वो किस में ऐड होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में ऐड होता है. और ये कंप्लीट सेंटेंस और सेंटेंस को कंप्लीट करता है. ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक? डेफिनेशन पार्टिसिपल का डेफिनेशन आपको समझ आ गया. पार्टिसिपल इज ए वर्ब. पार्टिसिपल एक वर्ब है और वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है और किसके साथ ऐड होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ऐड होता है और कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. ओके, समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं. इसके 1-2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूं, ये गौर कीजिए, याद रखिए. जब भी आप किसी सेंटेंस में, किसी बुक में या फिर किसी न्यूज़पेपर में आप पार्टिसिपल फ्रेज देखेंगे तो आपको वहां पर पहचानना जरूरी होगा. ओके, तभी आपको उसका रियल मीनिंग और रियल मतलब जो है अच्छी तरह समझ आएगा. फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. ये पार्टिसिपल फ्रेज विल एंड एट ए पंक्चुएशन मार्क. पार्टिसिपल फ्रेज किस तरह एंड होगा? किस तरह खत्म होगा? वो एक पंक्चुएशन मार्क के साथ खत्म होगा. ओके, गौर कीजिए, पार्टिसिपियल मस्ट टच द नाउन, प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन दे मॉडिफाई.
पार्टिसिपल किससे टच करेगा? किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को टच करेगा जो वो मॉडिफाई करता हो। ओके, समझ आ गया आपको यहां तक अच्छी तरह से? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, पार्टिसिपल्स के एग्जाम्पल की तरफ। पार्टिसिपल्स का पहला टाइप पार्टिसिपल, उसका एग्जाम्पल्स जो है अब हम देखते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल क्या है? रनिंग ऑन द आइस। रनिंग ऑन द आइस आई स्लिप्ड एंड फेल। गौर कीजिए, बर्फ पर दौड़ते हुए। ओके, बर्फ पर दौड़ते हुए या फिर बर्फ पर भागते हुए। ओके, बर्फ पर दौड़ते हुए या फिर भागते हुए, उर्दू हिंदी में बता रहा हूं। आई स्लिप्ड एंड फेल, मैं फिसल गया, मैं फिसला और गिर गया। ओके, बर्फ पर भागते हुए मैं फिसल कर गिर गया। ये हिंदी और उर्दू में मैं बता रहा हूं, यहां पर कर हम ऐड करेंगे यहाँ के। याद कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसलिए मैंने यहां पर और का इस्तेमाल किया। रनिंग ऑन द आइस आई स्लिप्ड एंड फेल, बर्फ पर दौड़ते हुए या फिर भागते हुए मैं फिसला और गिर गया। अगर यही बात मैं हमारे हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में कहूं तो वहां पर, हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में कहूं तो वहां पर मैं फिसल कर गिर गया भी कह सकता हूं। ओके, यहां पर गौर कीजिए, रनिंग ऑन दी आइस, बर्फ पर भागते हुए। ओके, कौन भाग रहा था? मैं। कौन फिसला? मैं। कौन गिरा? मैं। ओके, यहां पर जो है पार्टिसिपल फ्रेज जो इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, वो किसको रेफर करता है? आईएनजी को। रनिंग ऑन दी आइस, कौन भाग रहा था? आई को रेफर करता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर किस तरह एंड हुआ है? ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है यहां पर लगा है। ओके, समझ आ गया बात आपको? और ये किसको रेफर करता है? पास के नाउन या फिर प्रोनाउन को। ओके, यहां पर क्या है? आई जो है प्रोनाउन है। ये क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है रनिंग ऑन दी आइस, ये किसको डिपेंड करता है? किसी प्रोनाउन को। किसको टच करता है? किसी प्रोनाउन या नाउन को। यहां पर प्रोनाउन है, इसको टच करता है, इसको मॉडिफाई करता है, कि बताता है कि कौन भाग रहा है बर्फ पर। समझ आ गया बात आपको? अब यहां पर गौर कीजिए, ने हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, बोर्ड बाय दी वेब सीरीज। वेब सीरीज से बोर होकर, किससे बोर होकर? वेब सीरीज से बोर होकर उसने फैसला किया कि न्यूज़पेपर पढ़ने का फैसला किया। वेब सीरीज से, बोर्ड बाय दी वेब सीरीज, शी डिसाइडेड टू रीड ये न्यूज़पेपर। वेब सीरीज से बोर होकर उसने न्यूज़पेपर पढ़ने का फैसला किया। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? न्यूज़पेपर पढ़ने ने का। ओके, ने। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर टू जो है इन्फिनिटिव है। किसमें है? इन्फिनिटिव में लिखा हुआ है। अगर आपने मेरी इन्फिनिटिव की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, बोर्ड बाय दी वेब सीरीज, वेब सीरीज से बोर होकर उसने न्यूज़पेपर पढ़ने का फैसला लिया। समझ आ गया बात आपको? यहां तक जो है पार्टिसिपल है। यहां पर ये क्या है? ये फ्रेज है, ये पूरा, ये सारा जो है फ्रेज है। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है यहां पर, और पहले सेंटेंस में मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा था। ओके, दोनों टाइप्स मैंने आपको इसमें बता दिए। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पार्टिसिपल के नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है स्टूडेंट्स? टू। टाइप टू क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी। इसका स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, समझ आया बात आपको? वहां पर जो है फ्रेज था, यहां पर सिर्फ वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ओके, गौर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग इन ए वैन। अच्छा, इसका सेंस क्या आएगा ये गौर कीजिए। ही इज सिटिंग इन ए वैन, वो वैन में बैठ रहा है। ओके, एक सेंस ये आएगा, और दूसरा सेंस क्या आएगा? ही इज सिटिंग इन ए वैन, वो वैन में बैठा हुआ है। वो वैन में बैठा हुआ है। ओके, समझ आ गया बात आपको? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? कि सब्जेक्ट जो है वैन में बैठा हुआ है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सब्जेक्ट वैन में बैठा हुआ है। ओके, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये
प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है सिटिंग है। ओके, समझ आ गया बात आपको। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर कीजिए। रवि वांट्स टू मैरी ये वर्किंग गर्ल। रवि एक काम करने वाली लड़की से, किससे? एक काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। ओके, वांट्स यानी कि चाहता है, करना चाहता है। यहां पर भी इंफिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। रवि वांट्स टू मैरी ये वर्किंग गर्ल। रवि काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। ओके, यहां पर ये वर्किंग, यहां पर जो है आर्टिकल लगा हुआ है। ओके, अगर आपने मेरी आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दिए थे। ओके, दोनों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक एक करके देख लें। अब गौर कीजिए, यहां पर जो है रवि वांट्स, रवि चाहता है। ओके, रवि चाहता है टू मैरी, किससे शादी करना चाहता है? काम करने वाली लड़की। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, टू मैरी शादी करना चाहता है। यहां पर मेन वर्ब क्या है? वांट्स। इन्फिनिटिव फॉर्म में क्या है? टू मैरी। यहां पर ये क्या कर रहा है? वर्किंग। वर्किंग जो है यहां पर एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स। कैसी लड़की हो? वो काम करने वाली लड़की हो। किससे शादी करना चाहता है? काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। कौन? रवि। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। वर्किंग जो है यहां पर एडजेक्टिव है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल नंबर 3। आई सॉ जॉन हेल्पिंग सुरेश। मैंने जॉन को देखा। ओके, मैंने जॉन को देखा हेल्पिंग सुरेश। जॉन क्या कर रहा था? किसको हेल्प कर रहा था? सुरेश को हेल्प कर रहा था। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। आई सॉ जॉन हेल्पिंग सुरेश, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये सारा का सारा जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ सेंटेंस का। ओके, यहां पर लिटरली क्या छुपा हुआ है ये गौर कीजिए स्टूडेंट्स। यहां पर जो है, यहां पर एक चीज छुपा हुआ है जो कि हु वाज। ओके, आई सॉ जॉन हु वाज हेल्पिंग सुरेश। कौन? जो जॉन है। आई सॉ जॉन हु वाज हेल्पिंग सुरेश। अच्छा, मैंने यहां पर शॉर्ट क्यों किया कामा लिखकर? क्योंकि आपको जब भी इंग्लिश बोलते हैं तब आपको इफेक्टिव बोलना पड़ता है। कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश में हम इस तरह भी बोलते हैं और इसी तरह रिटन में भी हम लिखते हैं। ओके, इसीलिए मैंने आपको इफेक्टिव बोलने के लिए यहां पर ऐसा लिखा है। आई सॉ जॉन हेल्पिंग सुरेश। मैंने जॉन को देखा हेल्प कर रहा था। किसकी हेल्प कर रहा था? सुरेश की हेल्प कर रहा था। ओके, यहां पर आई सॉ, यहां पर ये वर्ब हुआ, ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ओके, यहां पर ये क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है। ओके, समझ आ गया बात आपको? जो कि जॉन जो है किसे हेल्प कर रहा था? सुरेश को हेल्प कर रहा था, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा टॉकिंग टू हर। वो लड़का क्या कर रहा था? किससे बात कर रहा था? उस लड़की से बात कर रहा था। टॉकिंग टू हर, यहां पर गौर कीजिए, हर जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर आपने मेरी प्रोनाउन डे की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, यहां पर गौर कीजिए, मैंने एक लड़के को देखा जो कि वो किसी लड़की से बात कर रहा था। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर मेन वर्ब क्या है? सॉ है। टॉकिंग क्या है? एज एन एडजेक्टिव है। यहां पर भी क्या छुपा हुआ है? हु वाज जो है छुपा हुआ है। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का आखिरी एग्जाम्पल। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके, भौंकते कुत्ते शायद ही काटते हैं या फिर नहीं काटते। ओके, भौंकने वाले कुत्ते शायद कभी काटते ही नहीं। यहां पर ये क्या है स्टूडेंट्स? बार्किंग डॉग्स, डॉग्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। सेल्डम यानी कि शायद। यहां पर मेन वर्ब जो है बाइट है। ओके, लेकिन यहां पर बार्किंग जो है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। ओके, यहां पर बाइट जो है क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन बार्किंग जो है सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि एडजेक्टिव है। ओके, ये सेंटेंस तो आपको हर
हर स्टूडेंट्स को पता होगा इस सेंटेंस के बारे में। ओके, अब गौर कीजिए, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ, जो कि पार्टिसिपल्स का थर्ड फॉर्म है। ओके, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में इस्तेमाल करना है। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर पहला एग्जांपल गौर कीजिए, दैट टर्न पेज वाज माय नोट्स। क्या है? वो फटा हुआ पेज। ओके, वो फटा हुआ पेज मेरा नोट्स था। ओके, वो फटा हुआ पेज, पेज किस तरह था? फटा हुआ था, फटा हुआ यानी कि पास्ट टेंस में था। ओके, पास्ट पार्टिसिपल में मैंने ये वर्ब इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने टर्न का इस्तेमाल किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्न। पेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो फटा हुआ है। ओके, वो फटा हुआ पेज मेरा नोट्स था। समझ आ गया? अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये ब्रोकन ग्लास कट माई फिंगर। ब्रोकन ग्लास किस तरह था? टूटा हुआ था। ओके, यहां पर मेन वर्ब क्या है? कट। सब्जेक्ट के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है? सब्जेक्ट जो है ग्लास है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वो टूटा हुआ है यानी कि पास्ट टेंस। ओके, कट माई फिंगर, पास्ट पार्टिसिपल में मैंने यहां पर लिखा है कट जो है मेन वर्ब है, माई फिंगर। टूटा हुआ ग्लास ने मेरी उंगली को काट दिया। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर गौर कीजिए, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ये इंटरेस्टिंग है सेंटेंस। शी इज गॉन, वो चली गई। अच्छा, यहां पर गौर कीजिए, किसी जगह से वो चली गई। ओके, ये एक हो सकता है सेंस। और दूसरा सेंस क्या होगा? किसी जगह, अच्छा, कोई लड़की जहां कहां पर किसी कंपनी पर या किसी एमएनसी पर काम कर रही होगी और वो वहां से निकल गई होगी हमेशा के लिए, रिजाइन लेटर देकर निकल गई, उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि वो शी इज गॉन, वो चली गई, वो फिर नहीं आएगी। या फिर हम इस तरह के सेंस के भी कह सकते हैं कि वो मर गई। ओके, शी इज गॉन। तो सेंस जो है यहां पर अलग अलग आ रहा है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, ये भी एक एडजेक्टिव है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये यहां पर एक एडजेक्टिव है। यहां पर मेन वर्ब क्या है? इज जो है मेन वर्ब है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फोर्थ एग्जांपल, ग्रामर लेसन लर्नड इजीली आर सून फॉरगेटन। ग्रामर के सबक जो आसानी से सीखते हैं वो जल्द ही भूल जाते हैं। ओके, गौर कीजिए, आसानी से सीखा गया ग्रामर लेसन, आसानी से सीखा गया ग्रामर लेसन जल्द ही भूल जाते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? ग्रामर लेसन लर्नड इजीली आर सून फॉरगेटन। आसानी से सीखा जाने वाला ग्रामर लेसन जल्द ही भूल जाते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल्स के टाइप 4 की तरफ। हमारा टाइप 4 क्या है स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल्स का टाइप 4 क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल्स। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, इसका पहला स्ट्रक्चर गौर कीजिए, हैविंग प्लस V3। ओके, क्या? हैविंग प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, इसका सेंस क्या आएगा? के बाद। क्या आएगा? के बाद का सेंस जो है हैविंग प्लस V3 के लिए आएगा। ओके, परफेक्ट के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका एक डेफिनेशन है, सब्जेक्ट फिनिशेस ये वर्क एंड स्टार्ट्स अनदर। ओके, सब्जेक्ट जो है एक काम खत्म करता है और दूसरा स्टार्ट्स अनदर, दूसरा काम शुरू कर देता है। ओके, ये सेंस जो है सेंटेंस में आएगा। किसके लिए आएगा? के बाद के लिए, हैविंग V3 यानी कि के बाद के लिए ये सेंटेंस, ये सेंस जो है आएगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, having paid his admission फीस पे करने के बाद। ओके, एडमिशन फी पे करने के बाद वो क्लास को चला गया। ओके, वो कहाँ गया? क्लास को चला गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? यहाँ पर हिज क्या है स्टूडेंट्स? हिज एक प्रोनाउन है। ओके, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हैविंग मेट यू शी कॉल्ड मी।
आपसे आपसे मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद वो उसने मुझे कॉल किया। ओके, अच्छा, वो लड़की जो है पहले आपसे मिली फिर मुझसे कॉल किया, उसने मिलने के बाद जो है मुझे कॉल किया उस लड़की ने। ओके, आपसे मिलने के बाद जो है उस लड़की ने मुझे कॉल किया, मिलने के बाद। ओके, सेंस समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? V3 हैविंग प्लस V3, ओके, कॉल्ड V3, समझ आ गया स्टूडेंट्स? और कीजिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर देखिए, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, मिलने के बाद। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर नंबर 1 की थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ओके, हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है? हैविंग मेंडेड द वॉच। ओके, हैविंग मेंडेड द वॉच आई सेंट इट टू द ओनर। घड़ी को ठीक करने के बाद, ओके, घड़ी को ठीक करने के बाद मैंने, और कीजिए स्टूडेंट्स, आई सेंट इट टू द ओनर, आई सेंट इट टू द ओनर, मैंने ये ओनर को भेज दिया। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? V3 यानी कि सेंट। और कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है मेंडेड यानी कि ठीक करने के लिए, ओके, मेंडेड यानी कि ठीक करना, वॉच जो है रिपेयर हो गया था, उसको ठीक करने के बाद मैंने उसके ओनर को भेज दिया। ओके, उसके इट जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो है वॉच यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इट का इस्तेमाल। अच्छा, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इट के जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, इट इन इंग्लिश ग्रामर, उसमें मैंने इट के 10 यूसेस को आपको बताए थे। ओके, 10 कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हैविंग इम्प्रूव्ड हर इंग्लिश। अच्छा, उसके इंग्लिश को इम्प्रूव्ड करने के बाद, ओके, इम्प्रूव्ड करने के बाद प्रिया कॉल सेंटर ज्वाइन कर ली। ओके, प्रिया ने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। और कीजिए स्टूडेंट्स, पहले प्रिया ने क्या काम किया? इंग्लिश को इम्प्रूव किया, फिर दूसरा काम क्या किया? कॉल सेंटर में ज्वाइन करने का किया। ओके, ये काम खत्म किया और दूसरे काम को शुरू कर दिया। उसी तरह यहां पर गौर कीजिए, वॉच को जो है ठीक किया, उसके बाद फिर दूसरा काम क्या किया? आई सेंट इट टू दी ओनर, ओनर को भेज दिया। एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू करने को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले स्ट्रक्चर में जो है हम हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक काम खत्म करना और दूसरा काम शुरू करना। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 का आखिरी एग्जाम्पल, हैविंग डिलीवर्ड द बर्गर। हैविंग डिलीवर्ड द बर्गर, बर्गर डिलीवर्ड करने के बाद वो ही यानी कि वो ही लेफ्ट इमीडिएटली, वो फौरन चला गया। ओके, वो फौरन चला गया यानी कि वो फौरन निकल गया। और कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर हैविंग प्लस V3 डिलीवर्ड। ओके, बर्गर डिलीवर करने के बाद वो फौरन निकल गया। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? इमीडिएटली, फौरन, समझ आ गया स्टूडेंट्स? बीइंग प्लस V3, सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के दूसरे स्ट्रक्चर पर। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, ये जो है दूसरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका सेंस क्या आएगा यहां पर? ये सेंटेंस में किस तरह काम करेगा ये भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन। ओके, सब्जेक्ट को जो है किसी और के एक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। ओके, किसी और के एक्शन का इफेक्ट पड़ेगा, उसी के लिए हम बीइंग प्लस V3 यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल के सेकेंड स्ट्रक्चर बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब का। ओके, अच्छा, इसका पहला एग्जाम्पल गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, गौर कीजिए। पैसिव वॉइस परफेक्ट पार्टिसिपल, कॉसी पैसिव सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस क्या होगा कि आधा पैसिव में होगा। ओके, कॉसी पैसिव सेंटेंस आधा पैसिव में होगा। हम ये किस तरह होगा सेंटेंस? पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस होगा। ओके, ऐसा कहीं भी लिखा पर नहीं है। ओके, लेकिन हमें कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रक्चर का। ओके, समझ आ गया बात आपको?
अब हम इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। बीइंग डिवाइडेड बाय डैड शी एट माई केक। बीइंग डिवाइडेड बाय डैड, डैड के ओके पिताजी के द्वारा या फिर वालिद के द्वारा बांटे जा रहने की वजह से। ओके, क्या सेंस आएगा? बांटे जा रहने की वजह से, उसके द्वारा बांटे जा रहे होने की वजह से, या फिर पिताजी के द्वारा बांटे जा रहे होने की वजह से, या फिर वालिद के द्वारा तकसीम किए जा रहे होने की वजह से। ओके, वालिद के द्वारा तकसीम किए जा रहे होने की वजह से उसने मेरा केक खा लिया। ओके, अच्छा, इस सेंटेंस पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। बांट कौन रहे थे? तकसीम कौन कर रहे थे? पिताजी, ओके, वालिद। लेकिन यहां पर इफेक्ट किसको पड़ा उसका? उसकी वजह से इसने केक खा लिया, उस लड़की ने जो है केक खा लिया। किसका केक खा लिया? मेरा केक खा लिया। नुकसान किसका हुआ? मेरा। ओके, समझ आ गया बात आपको? सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन। ओके, सब्जेक्ट को जो है अफेक्ट होगा किसी और के एक्शन का। यहां पर इसने जो है केक खा लिया। ओके, नुकसान किसका हुआ? सब्जेक्ट का हुआ। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? वो भी किस वक्त हुआ? डैड के द्वारा तकसीम किए जा रहे होने की वजह से। ओके, पिताजी के द्वारा बांटे जा रहे होने की वजह से। क्या बांट रहे थे? केक बांट रहे थे। ओके, उस वक्त जो है उस लड़की ने केक खा लिया। समझ आ गया बात आपको? किसका केक खा लिया? मेरा केक खा लिया। किसका नुकसान हुआ? मेरा। ओके, अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस। बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर आई कुडंट स्टडी एट ऑल। उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे होने की वजह से, उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे होने की वजह से आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। मैं पढ़ नहीं सका। ओके, यानी कि जब तक मैं पढ़ रहा था वो तब तक वो जो है डिस्टर्ब कर रही थी, उसकी वजह से मैंने पढ़ाई नहीं कर सका। ओके, समझ आ गया बात आपको? उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे होने की वजह से। क्या सेंस आएगा? उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे होने की वजह से। वजह से का सेंस आएगा? होने की वजह से। समझ आ गया स्टूडेंट्स? जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक वो जो है मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के दूसरे स्ट्रक्चर बीइंग प्लस V3 के तीसरे एग्जाम्पल पर। ओके, हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है? बीइंग डाउनलोडेड बाय हिम। उसके द्वारा डाउनलोडेड किए जा रहे होने की वजह से। ओके, उसके द्वारा डाउनलोड किए जा रहे होने की वजह से इसने फाइल डिलीट कर दिया। ओके, अच्छा, डाउनलोड कौन कर रहा था? ये कर रहा था। ओके, लेकिन इस लड़की ने क्या किया? फाइल डिलीट कर दिया। ओके, समझ आ गया बात आपको? नुकसान किसका हुआ? इसका। समझ आ गया? सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन। इसके एक्शन का इफेक्ट जो है इसे पड़ा। ओके, समझ आ गया बात आपको? उसके द्वारा डाउनलोड किए जा रहे होने की वजह से इसने फाइल डिलीट किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल नंबर 4, बीइंग अरेस्टेड बाय पुलिस। पुलिस के द्वारा या फिर पुलिस के जरिए। अच्छा, ओके, उर्दू में कहूं तो जरिए होगा, अगर हिंदी में कहूं तो द्वारा। ओके, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जा रहे होने की वजह से, पुलिस के जरिए अरेस्ट किए जा रहे होने की वजह से उसने हैंडकफ के साथ भाग गया। वो हैंडकफ के साथ भाग गया। ओके, अच्छा, जब पुलिस ने अरेस्ट किया उस वक्त उसने क्या किया? हैंडकफ के साथ भाग गया वो। ओके, एस्केप। समझ आ गया बात आपको? फरार हो गया। इसका एक आखिर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। बीइंग ब्रोकन द ग्लास बाय मी। मेरे द्वारा ग्लास टूटे जा रहे होने की वजह से, या फिर मेरे द्वारा शीशा टूटे जाने की वजह से, टूटे जा रहे होने की वजह से। ओके, बीइंग ब्रोकन द ग्लास बाय मी। मेरे द्वारा शीशा या फिर कांच टूटे जा रहे होने की वजह से उसने बहुत अच्छे तरीके से उसे ठीक किया। ओके, उसे ठीक किया। उसने बहुत अच्छे तरीके से इसे ठीक किया। समझ आ गया बात आपको?
अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पर इट का इस्तेमाल हुआ है। इट किस लिए हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रोकन जो है एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इट के मैंने 10 कॉन्सेप्ट बताए थे इट इन इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग बीन प्लस V3। ओके, अब हमारा तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल का तीसरा स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? हैविंग बीन प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, इसका पहला एग्जांपल गौर कीजिए। अच्छा, इसको समझ लीजिए पहले आप अच्छी तरीके से। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन। हैज बीन, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग बीन, इसका सेंस जो है यहां पर क्या आएगा? सब्जेक्ट को जो है किसी और के जरिए डिस्टर्ब किए जा चुके होने के बाद। ओके, किए जा चुके होने के बाद का सेंस आएगा। ओके, उसका एक्शन का जो है इफेक्ट पड़ेगा। कोई और जो है एक्शन कर चुका होगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट को इफेक्ट पड़ेगा। समझ आएगा बात आपको? ओके, सेंटेंस में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय हर आई कुडंट स्टडी एट ऑल। उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जाने के बाद, उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जाने के बाद, यानी कि उसके जरिए डिस्टर्ब किए जाने के बाद, आई कुडंट स्टडी एट ऑल, मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं सका। क्या कर नहीं सका? बिल्कुल भी पढ़ नहीं सका। कुडंट यानी कि नेगेटिव, बिल्कुल भी पढ़ नहीं सका। ओके, बिल्कुल, एट ऑल, बिल्कुल भी पढ़ नहीं सका। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? यानी कि वो जो है डिस्टर्ब कर चुकी है, उसके बाद जो है मेरा माइंड डिस्टर्ब खत्म हो गया, पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया, मैं पढ़ नहीं सका। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। हैविंग बीन डिफीटेड बाय यू, आपके द्वारा हार जाने के बाद। ओके, आपके द्वारा या फिर आपके जरिए हार जाने के बाद वो रोने लगा, वो रोना शुरू कर दिया, वो रोने लगा। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है उसने जो है उसे हरा दिया, उसके बाद वो जो है रोने लगा। ओके, इसका एक्शन जो है इफेक्ट जो है किसको पड़ा? सब्जेक्ट को पड़ा, क्योंकि वो रोने लगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? जैसे ही एक एक्शन खत्म हुआ तो दूसरा एक्शन शुरू हो गया। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले स्ट्रक्चर पर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जैसे ही एक एक्शन खत्म करेगा तो दूसरा एक्शन शुरू होगा, लेकिन वो एक्शन जो है यहां पर वो बंदा नहीं है। ओके, जैसे ही उसने हरा दिया तो वो रोने लगा। ओके, इसका एक्शन जो है इस पर इफेक्ट पड़ गया। ओके, हैविंग बीन डिफीटेड बाय यू ही स्टार्टेड वीपिंग, आपके जरिए हार जाने के बाद वो रोने लगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए। हैविंग बीन इंटर्ड इन द फाइनल दे लॉस्ट द मैच, फाइनल में इंटर होने के बाद। ओके, फाइनल में इंटर होने के बाद, फाइनल में अंदर जाने के बाद वो मैच हार गए। ओके, समझ आ गया बात आपको? यानी कि फाइनल में जाने के बावजूद भी वो जो है मैच हार गए। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ एग्जांपल की तरफ। किसके फोर्थ एग्जांपल की तरफ? हैविंग बीन प्लस V3 के फोर्थ एग्जांपल की तरफ, परफेक्ट पार्टिसिपल के। ओके, हैविंग बीन टोल्ड द बैड न्यूज, हैविंग बीन टोल्ड द बैड न्यूज, आलिया sat down and cried, बुरी खबर बोलने के बाद। ओके, बुरी खबर का इफेक्ट किसे पड़ा? आलिया को पड़ा। आलिया बैठी और रोने लगी। ओके, बुरी खबर सुनने के बाद जो है सब्जेक्ट को अफेक्ट हुआ, उसके लिए वो बैठी और रोने लगी। समझ आ गया बात आपको स्टूडेंट्स? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने से फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। हैविंग बीन सीन बाय मी, मुझे देखने के बाद। ओके, हैविंग बीन सीन बाय मी, मुझे देखने के बाद। और कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग बीन सीन बाय मी, मेरे जरिए देखने के बाद या फिर मेरे द्वारा देखने के बाद वो स्टार्टेड, वो शुरू करने लगी। क्या शुरू करने लगी? बहाने बनाना शुरू करने लगी। ओके, मेरे द्वारा देखने के बाद वो बहाने बनाना शुरू करने लगी। ओके,
वो बहाने बनाना शुरू करने लगी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो बहाने बनाना शुरू करने लगी। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक स्टूडेंट्स? इसका इफेक्ट जो है, समवंस का एक्शन इफेक्ट जो है किसे पड़ा? मुझे पड़ा। ओके, क्योंकि वो बहाने बनाने लगी। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल की तरफ। पार्टिसिपल के फिफ्थ टाइप यानी कि डैंगलिंग पार्टिसिपल। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल कैन कॉज क्वाइट ए बिट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, डैंगलिंग पार्टिसिपल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, एंड मे बी सम इंटेंडेड ह्यूमर, कुछ मजाक उड़ाना भी हो सकता है, शायद कुछ मजाक भी हो सकता है सेंटेंस में। इन वंस राइटिंग, किसी एक के राइटिंग पर। ओके, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल अकर्स व्हेन ये participial phrase is not followed by noun pronoun that it can modify. Okay, पार्टिसिपियल फ्रेज जो है जिसको फॉलो करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है, वो मॉडिफाई नहीं कर सका, तब जो है आपको ये होगा नॉट फॉलोड। उसको फॉलोड नहीं कर सका तब जो है ये डैंगलिंग पार्टिसिपल आएगा। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हिंदी में किसी की राइटिंग में कंफ्यूजन हो। ओके, किसी की राइटिंग में कंफ्यूजन हो और शायद उनका इंटेंशन जो है, जो लिखने वाले हैं उनका इंटेंशन जो है मजाक उड़ाना नहीं हो। ओके, मजाक उड़ाना नहीं हो, लेकिन सेंटेंस मजाकिया हो जाता है। ओके, उनका इंटेंशन जो है मजाक उड़ाना नहीं होता, लेकिन वो उनका सेंटेंस में जब किस तरह लिखते हैं, वो जिस तरह लिखते हैं वो सेंटेंस जो है मजाकिया हो जाता है, तब वो डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये पार्टिसिपियल, ओके, जब ये पार्टिसिपियल जो है सेंटेंस का पार्टिसिपल फ्रेज, वो पार्टिसिपल फ्रेज जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को, ओके, किसी नाउन या प्रोनाउन जिसको वो फॉलो करना है वो फॉलो नहीं कर पाता, वो उसे टच नहीं करता, तब जो है वो डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? किसी की राइटिंग में कंफ्यूजन हो और शायद उनका इंटेंशन जो है मजाक उड़ाना नहीं हो, लेकिन वो सेंटेंस जो है मजाकिया हो जाता है, तब ओके वो डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है। जब ये पार्टिसिपल फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन को टच नहीं करता, जिसको वो फॉलो करता है, तब वो पार्टिसिपल कहलाता है। क्या पार्टिसिपल? डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, अच्छा, मैं एग्जांपल की तरफ से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और इसका फायदा आपको इम्तिहान में डेफिनेटली होगा। ओके कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल के पहले एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, क्राइंग आउट ऑफ द पेन। ओके, ये जो है ये पूरा क्राइंग आउट ऑफ पेन, ये पूरा सेंटेंस जो है यहां से यहां तक जो है एक पार्टिसिपियल फ्रेज है। ओके, क्या पार्टिसिपियल फ्रेज है? प्रेजेंट पार्टिसिपियल फ्रेज है। ओके, समझ आ गया? अच्छा, ये किसको फॉलो करता है? थेरेपिस्ट को फॉलो करता है। ओके, थेरेपिस्ट इंकरेज्ड द पेशेंट। थेरेपिस्ट ने क्या किया? किसे इंकरेज किया? पेशेंट को इंकरेज किया। ओके, क्योंकि पेशेंट को दर्द हो रहा था, वो रोने लगा था। ओके, समझ आ गया बात आपको? दर्द से रोने की वजह से मरीज को थेरेपिस्ट ने इंकरेज किया। ओके, मरीज को थेरेपिस्ट ने इंकरेज किया। ओके, समझ आ गया? दर्द से रोने की वजह से मरीज को थेरेपिस्ट ने इंकरेज किया। ये सेंटेंस जो है एक्चुअल है। ओके, अच्छा, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम डैंगलिंग कैसा कर सकते हैं? ओके, डैंगलिंग किस तरह होता है? ओके, वो भी हम समझ लेते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, डैंगलिंग पार्टिसिपल का क्राइंग आउट ऑफ पेन, यहां से यहां तक जो है पार्टिसिपल फ्रेज है। कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज है? क्राइंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ओके, द पेशेंट वाज इंकरेज्ड बाय द थेरेपिस्ट। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दर्द से रोने की वजह से पेशेंट ने थेरेपिस्ट को इंकरेज किया। ओके, किसको इंकरेज किया? पेशेंट ने थेरेपिस्ट को इंकरेज किया। ये तो हिस्सा गड़बड़ हो गया। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर पेशेंट जो है थेरेपिस्ट को इंकरेज कर रहा है, लेकिन दर्द से रो कौन रहा है? पेशेंट रो रहा है या फिर थेरेपिस्ट रो रहा है? थेरेपिस्ट रो रहा है। ये तो गलत हो गया ना।
ओके, यहां पर जो है डैंगलिंग पार्टिसिपल इस तरह होता है। सेंटेंस में जो है नाउन होता है जो वो पार्टिसिपल फ्रेज को फॉलो नहीं कर पाता। एक्चुअल में जो है थेरेपिस्ट जो है नाउन है यहां पर। ये जो है पेशेंट जो है यहां पर आना चाहिए, ओके, लास्ट में आना चाहिए। ये एक्चुअल सेंटेंस है। इस तरह गड़बड़ करने की वजह से ये डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाता है। ओके भाई, थेरेपिस्ट रोने लगा और पेशेंट उसको इंकरेज करने लगा, ये तो गलत हो गया। ये एक्चुअल फैक्ट जो है नहीं हो सकता। ओके, इसी को हम डैंगलिंग पार्टिसिपल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। बीइंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ओके, मुझे क्लास में फर्स्ट आने की वजह से, ओके, मैं बीइंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, द प्रोफेसर कंग्रेचुलेटेड मी। क्लास में फर्स्ट आने की वजह से प्रोफेसर ने मुझे कंग्रेचुलेट किया। ओके, मुझे शाबाशी दी। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? यहां पर गौर कीजिए, ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। अब इसको हम डैंगलिंग में किस तरह होता है ये देख लेते हैं। ओके, बीइंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आई वॉज कंग्रेचुलेटेड बाय द प्रोफेसर। मैंने किसका कंग्रेचुलेट किया? प्रोफेसर को कंग्रेचुलेट किया। क्लास में फर्स्ट कौन आया? मैं आया। मैं ही क्लास में फर्स्ट आया और मैंने ही प्रोफेसर को कंग्रेचुलेट किया। ये तो किस तरह होगा? ये एक्चुअल फैक्ट जो है इस तरह नहीं हो सकता। ये इस तरह सेंटेंस जो है, इस तरह सिचुएशन नहीं आ सकता कि प्रोफेसर को स्टूडेंट कंग्रेचुलेट करे। ओके, यहां पर गौर कीजिए, ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। बीइंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, द प्रोफेसर कंग्रेचुलेट मी। मैं फर्स्ट आया और प्रोफेसर ने मुझे कंग्रेचुलेट किया। लेकिन यहां पर जो है मैं फर्स्ट आया, लेकिन मैंने ही किसको कंग्रेचुलेट किया? प्रोफेसर को कंग्रेचुलेट किया। ये तो गलत हो गया ना। एक्चुअल जो है सिचुएशन इस तरह नहीं हो सकता, ये जो है रॉन्ग होगा। ओके, हमें इस तरह लिखना चाहिए। लेकिन यही डैंगलिंग पार्टिसिपल है जो प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन जो है उसको करेक्ट तरह से फॉलो नहीं कर पाता। ओके, बीइंग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये एक पूरा फ्रेज है। इस फ्रेज को हमने, ये फ्रेज जो है किसी एक्चुअल नाउन या प्रोनाउन को फॉलो नहीं कर पाता। ओके, यहां पर जो है प्रोफेसर को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये किसको फॉलो कर रहा है? मुझे फॉलो कर रहा है। ये रॉन्ग होगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बीइंग ए टीनेजर, टीनेजर होने के बावजूद उसकी माँ ने उसके टेक केयर किया। ओके, उसकी माँ ने उसके टेक केयर किया। हिज मदर टेक केयर ऑफ हर, उसकी माँ ने उसे टेक केयर किया। टीनेजर कौन है यहां पर? माँ। और टेक केयर किसने किया? माँ ने। ये तो गलत हो गया ना। ओके, सेंटेंस में जो है एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है यहां पर। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बीइंग ए टीनेजर होने के बावजूद उसने टेक केयर किया। किसका टेक केयर किया? ऑफ हर मदर, उसकी माँ को टेक केयर किया। यहां पर ये जो है गलत है। ओके, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है। यहां पर एक्चुअल सेंटेंस जो है यहां पर इस तरह लिखा होना चाहिए। बीइंग ए टीनेजर होने के बावजूद भी उस लड़की ने जो है उसकी माँ का टेक केयर किया। ओके, देखभाल किया। समझ आ गया बात आपको? यहां तक जो है इस वीडियो में मैं आपको यहां तक इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।